अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये रेनाइसा पीरियड से बिलोंग करता है। ये टॉपिक हमारे पास, ये जो कॉन्सेप्ट है द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग का, आया कहाँ से। ये कॉन्सेप्ट एक न्यू प्लेटोनिस्ट फिलोसफर थे जिनका नाम था प्लॉटिनस। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट हमें दिया। और ये कॉन्सेप्ट उन्होंने कहाँ से लिया? उन्होंने प्लेटो की आइडियलिज्म से लेकर एरिस्टोटल की रियलिज्म तक थोरोली स्टडी की और उसके बाद उनके कॉन्सेप्ट से एक कॉन्सेप्ट ड्राइव किया और उस कॉन्सेप्ट का नाम उन्होंने रख दिया द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग। अब ये कॉन्सेप्ट है क्या, इसके ऊपर हम बात करते हैं। द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग। अब जो एलिजाबेथन्स थे ना, उनका बिलीफ ये था कि गॉड ने यूनिवर्स के अंदर हर एक चीज़ का एक ऑर्डर बना रखा है। ठीक है, तो वो जो गॉड ने हर चीज़ का ऑर्डर बनाया हुआ ना, यही चीज़ द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग कहलाती है। अब क्या होता है, कहते हैं ज़मीन के ऊपर जो गॉड है, गॉड ने एक सोशल ऑर्डर बनाया हर चीज़ के लिए, और जो पोजीशन है उस पर्सन की, उस चीज़ की, वो भी गॉड ने उसको असाइन कर दी। ठीक है, इन अदर वर्ड्स जो किंग है और क्वीन है वो इंचार्ज है। क्यों? क्योंकि गॉड ने उनको वहाँ रखा है। ठीक है, एंड दे वर ओनली आंसरेबल टू गॉड। और जो गॉड है वो कौन है? द डिवाइन राइट ऑफ किंग्स। ठीक हो गया। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि आपने अब मोनार्क को ओबे करना है। क्यों? क्योंकि गॉड ने उनको पोजीशन दी है। और अगर आप मोनार्क को ओबे नहीं करते, उनको डिसओबे करते हो, बादशाहत को डिसओबे करते हो, उनकी बात नहीं मानते, तो ये क्या था? ये गुनाह था उस वक्त। और ये क्यों ज़रूरी था मोनार्क को ओबे करना? ताकि जो लोग हैं वो बैलेंस में रहें, हारमनी में रहें। ठीक है, और अपनी लिमिट्स को क्रॉस ना करें, इन लिमिट्स रहें। इसी के साथ साथ एक और आइडिया सामने आता है, वो ये है कि अगर कोई रॉन्ग पर्सन, ठीक है, मोनार्क पे बिठा दिया जाए, यानी किसी गलत पर्सन को बादशाहत दे दी जाए, तो कंट्री के अंदर सब कुछ ही गलत होगा। ठीक है, हर चीज़ के अंदर बुराई ही आएगी। बेशक वो क्रॉप्स की बात क्यों ना हो, फसलों की बात क्यों ना हो, बेशक वो एनिमल का बिहेवियर ही क्यों ना हो। तो ये सारी बातों से एक चीज़ हमारे सामने आई, वो ये कि एलिजाबेथन जो थे बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस थे। सुपरस्टिशियस कौन होता है? वो बंदा जो कि सुपरस्टिशंस पे बिलीफ रखता है। अब हम बात करते हैं ग्रेट चेन ऑफ बीइंग जो है वो किस चीज़ को इंक्लूड करती है। देखें, यहाँ पे मैंने एक स्केच दिखाया है आपको द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग का, जो कि इंक्लूड करती है एवरीथिंग फ्रॉम गॉड एंड द एंजल्स एट टॉप। बताती है कि सबसे पहले जो टॉप पे आते हैं चेन के अंदर, गॉड आते हैं, फिर एंजल्स आते हैं, फिर ह्यूमंस आते हैं, फिर एनिमल्स आते हैं, फिर प्लांट्स आते हैं, फिर रॉक्स एंड मिनरल्स आते हैं, यानी कि नॉन लिविंग्स आते हैं जो कि बॉटम पे होते हैं। ठीक हो गया। इस चेन के ऊपर जो प्योर स्पिरिट है ना, वो सबसे टॉप पे दिखाई गई है। फिर उसके बाद जो नॉन लिविंग है, जो मैटर्स हैं, वो बॉटम पे दिखाई गई हैं। और जो ह्यूमंस हैं आर प्रिटी मच इन द मिडल। ये जो थेरी है, ये स्टार्ट कब हुई? ये थेरी मैंने आपको बताया था, ग्रीक फिलोसफर्स थे एरिस्टोटल एंड प्लेटो, उनसे स्टार्ट की गई थी। लेकिन एक बेसिक असम्पशन था एलिजाबेथन के, इंग्लैंड के अंदर जो उनकी लाइफ थी उसके बारे में, कि यू वर अ नोबल और अ फार्मर और अ बेगर। क्यों हो? बिकॉज गॉड असाइंड यू दैट प्लेस। तो इस चेन के अकॉर्डिंग बताया गया कि अगर आप फार्मर हो, बैगर हो, नोबल हो, कुछ भी हो, तो वो आपको गॉड ने ही उस प्लेस के अंदर रखा था, इसलिए आप हो। तो जो ये चेन है द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग, इसका शेक्सपियर के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखाई देता है हम लोगों को। और शेक्सपियर का जो मैकबेथ है, जो उसका प्ले है मैकबेथ, वो इस चेन को डिस्टर्ब करता है, इस नेचुरल ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है बाय मर्डरिंग द किंग एंड स्टीलिंग द थ्रोन। किंग को मार के और जो थ्रोन है उसको चोरी करके। तो बेसिकली जो जितना भी नेचुरल ऑर्डर है उसको डिस्टर्ब करके दिखाया गया है मैकबेथ के अंदर। अगर स्टोरी की बात करें ओल्ड मैन की, जिसने अपने पास हॉर्सेस रखे हुए हैं, वो पागल हो जाते हैं और एक दूसरे को खाना शुरू कर देते हैं, तो ये भी क्या है? ये सिंबल भी अननेचुरल हैपनिंग्स का है।
तो बेसिकली ये मेन कॉन्सेप्ट था द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग का। आई होप कि आपको टॉपिक समझ लग गया होगा। थैंक यू so much for watching this video. Please subscribe our channel and share this video with your friends and classmates too. If you have any question, you may ask in the comments. मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।